बचपन से हमें बोला जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा कि ग्रुप स्टडीज़ में मत पढ़ो, ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ाई नहीं होती, और हमें पता नहीं होती। उसका रीज़न पता है क्या है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गायत्री शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, एंड इफ नॉट देन सब्सक्राइब टू माय चैनल. So during my school days and even in my college, I used to face a major problem, जो कि मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स फेस करते होंगे. As the thumbnail says, memorizing. So we are studying in the Indian education system, and unfortunately हमें मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम बुकिश लैंग्वेज लिख के आते हैं. Okay, so let me tell you one thing. There are two type of students. ठीक है, एक होते हैं जो भाई पढ़ लिया, समझ में आ गया, अपनी लैंग्वेज में लिखा है. ठीक है, ऐसे स्टूडेंट मैं भी थी, अब नहीं हूँ ऑनेस्टली, पहले थी. ठीक है, एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो बुक का पेज नंबर तक उनको याद होता है. सो लेट मी टेल यू, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई वॉज एन वेरी एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, पढ़ाई हो गई अच्छे से, मतलब मेहनत बहुत करती थी मैं. आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. बट जब मार्क्स आते थे, रिजल्ट आते थे, तो मैं फिर एवरेज हो जाती थी, एंड मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे संग हो क्या रहा है. देन वन डे आई टॉक टू अ टीचर ऑफ माइन स्कूल में, एंड शी टोल्ड मी कि भाई जब तक आप बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखोगे नहीं होगा काम. ठीक है, उसके बाद से फिर मैंने बुक वाला लिखना स्टार्ट किया, एंड बहुत स्टोरी चेंज हो गई कंप्लीटली, बिल्कुल. ठीक है, सो नाउ द सिचुएशन इज, प्रॉब्लम तो सेम ही है ना कि याद कैसे करें. मतलब मोस्टली लोगों के संग क्या होता है, इंक्लूडिंग मी, आपने याद किया, बहुत मेहनत से याद किया, सुबह 4 बजे उठ के आप लोग याद कर रहे हो चीज़ों को, एंड जब आप एग्जाम देने जाते हो टोटली ब्लैंक. या फिर मैं तो क्या करती थी, 2 क्वेश्चन दोनों को समअप कर दिया आपस में, किसी का आंसर किसी में घुसेड़ के लेगा, कोई थ्योरी कहीं पे ऐड कर दी, किसी का कुछ कहीं पे ऐड कर दिया, ऐसा होता था. So in today's video, I am going to tell you the 5 psychological tricks, ठीक है, जिसके थ्रू आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो बहुत ईजिली एंड क्विकली. एंड लेट मी टेल यू, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बता रही हूँ. आई इम्प्लीमेंटेड इट माई सेल्फ, एंड दे वर्कड, एंड दे जेन्युइनली वर्कड आउट. ओके, सो इसको वर्क करके देखना हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें जल्दी याद होना शुरू हुई या फिर नहीं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो. वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो फर्स्ट टेक्निक हमारी आती है चंकिंग. ठीक है, दैट इज ब्रेकिंग योर इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर चंक्स एंड मैनेजेबल चंक्स, ऑब्वियसली. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ट्राई टू मेमोराइज इट. ठीक है, नहीं होगा, मैं भी नहीं याद कर सकती. बट व्हेन वी डिवाइडेड इनटू चंक्स लाइक 4, 4 and 2, बहुत ईजी हो जाएगा याद करना. एक बार ट्राई करके देखो. 981069199907. अब इसको जो है वो अपने चैप्टर्स पे अप्लाई करके देखना. ठीक है, इट विल श्योरली हेल्प यू. सेकेंड टेक्निक हमारी आती है एक्टिव रिकॉल. सो गाइज, बचपन से हमें बोला जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा कि ग्रुप स्टडीज़ में मत पढ़ो, ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ाई नहीं होती, और हमें पता नहीं होती. उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि हम लोग सब साथ में पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ाई ये तो सत्य है अकेले में ही होती है. ठीक है, सो एक्टिव रिकॉल इज कि बार बार चीज़ों को दोहराओ. फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ. एक नॉट चिल्ला कर, बट हाँ इन अ लाउड वॉइस, एक सेपरेट रूम में थोड़ा सा लाउड वॉइस में आप याद करने की कोशिश करो चीज़ों में. तो क्या होता है, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, आपका ब्रेन उनको ईजिली रिकॉल कर पाता है व्हेन यू राइटिंग इन द एग्जाम. एंड सेकेंड इस एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ये होता है, चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो. एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, मोस्टली पीपल से टू मी कि हमारा म्यूजिक से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बढ़ता है, कुछ लोगों का बढ़ता है. बट रियलिटी एक्चुअली ये है कि इफ़ आप कुछ और काम कर रहे हो ना वाइल स्टडिंग, तो आपका जो माइंड है वो डिफरेंट वर्क्स में बट जाता है. ठीक है, सो वेन एवर यू आर स्टडिंग, चाहे आप स्क्रीन पे देख के कॉपी पेस्ट मार रहे हो, कुछ म्यूजिक कुछ पॉडकास्ट कुछ मत सुना करो, जस्ट स्टडी. ठीक है, ताकि आपके हाथों को पता रहे व्हाट यू आर राइटिंग. ठीक है, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता रहता है व्हाट यू आर राइटिंग. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड इट, आपके लिए इवेंचुअली ईजी हो जाता है उसको ग्रास्प करना. नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो मेरी पर्सनली फेवरेट है, दैट इज फाइनमेंट टेक्निक. इसमें क्या होता है, चलो मैं आपको एक पर्सन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. हमारे ना नोन में एक पर्सन थी. ठीक है, आई कैन नॉट टेक द नेम. एक पर्सन थी, एंड शी यूज्ड टू टीच अराउंड लाइक 6 to 12 को वो SST पढ़ाती थी. ठीक है, तो हमको नहीं पता था क्या है क्या, मतलब आई नो हर कि हाँ भाई वो ट्यूशन्स पढ़ाती हैं 6 to 12. ठीक है, एंड लेटर शी क्रैक्ड UPSC, मतलब IAS का नहीं पोस्ट मिला है, बट कुछ ना कुछ शी क्रैक्ड. ठीक है, एंड देन वन डे आई वॉज टॉकिंग टू हर, एंड शी टोल्ड मी कि भाई मैं पढ़ा ही इसलिए रही थी ताकि मेरे को वो याद हो जाए, मतलब मैं इतनी अच्छे से पढ़ाऊँ कि मेरे माइंड में बैठ जाए चीज़ें. दैट इज़ नोन एंड फाइनमेंट टेक्निक. आप कॉन्सेप्ट्स को सिंपलर बनाने के लिए या उसको याद रखने के लिए अपने छोटे भाई बहन या अपने फ्रेंड को पढ़ाओ. ग्रुप स्टडी नहीं कह रही मैं, ठीक है, बट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए अपने दोस्तों को पढ़ाओ. ठीक है, और इधर अपने दोस्तों को पढ़ाओ या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ. फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम है. ठीक है, एक बोर्ड लो, एक मार्कर लो, छोटा सा बोर्ड लो, छोटा सा
छोटा सा बोल लो, एक मार कर लो, ठीक है, वो पढ़ाना स्टार्ट करो, आपको टीचर वाली फीलिंग आएगी। और जब वो टीचर वाली फीलिंग आती है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई अगर सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो एक ऑब्वियसली एम्बैरेसमेंट हो जाती है। सो आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही सामने वाले पर्सन के पास जाते हो। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। छोटे भाई बहन को पकड़ो, उनको पढ़ाना स्टार्ट करो, इतने छोटे ना हो कि उन्हें कुछ भी समझना है, ठीक है, बट ट्राई दिस। सो जिनके छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ा सकते हैं, 2000 लकी के। फोर्थ हमारा आता है मेमोनिक्स। ये मोस्टली लोग इससे वाकिफ होंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत एक वैलिड सी टेक्निक है। इसमें क्या होता है, अगर हमें कुछ याद करना होता है, एग्जाम्पल मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, उसको याद करने के लिए हम मेमोनिक्स बना लेते हैं आगे के वर्ड्स का, राइट। या फिर हम कुछ भी एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं उसके पीछे की, तो उससे क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन याद रहती है थ्रू राइम्स, थ्रू स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दैट माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस, ठीक है, एंड दीज आर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, राइट। ओके, सो लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज मेथड ऑफ लोका। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और फनी है बट एप्लीकेबल ये भी है। ओके, सो लेट्स इमेजिन वॉकिंग थ्रू योर होम एंड प्लेसिंग ईच थ्योरी इन अ रूम एंड देन व्हेन यू रिकॉल, आपको इजीली याद हो रहा है हाउ इट्स पॉसिबल, राइट। तो ये मेथड क्या सजेस्ट करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी प्लेस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, जैसे अपने घर से, तो आप चीज़ों को वहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा ने आपसे बोला है कि आपको ग्रॉसरी का सामान लेके आना है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, मिल्क, ब्रेड, चॉकलेट्स, ये लेके आने हैं आपको। अब आप कैसे याद रखोगे इसको, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली देखो मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं भूल जाती हूँ क्या लेके आना है, बट देयर इज अ वे ऑफ रिमेंबरिंग। मतलब देखो अभी ना वीडियो से पहले मैं सोचा ये एग्जाम्पल दूंगी तो मुझे याद रहा अभी तक कैसे। आई ऑल्सो अप्लाइड द सेम थ्योरी फॉर रिमेंबरिंग दिस, ठीक है, आपको बताती हूँ। आप अपने घर से जा रहे हो, अपने घर का पैटर्न याद करो। सबसे पहले हमारा आता है फॉर एग्जाम्पल टीवी वाला कमरा, ओके, टीवी वाला कमरा। तो टीवी वाले कमरे में आपने देखा कि आपको जो फादर है वो 2 किलो एप्पल्स लेके आए, मतलब नॉट एक्चुअल में, जस्ट इमेजिन दिस, एक स्टोरी बना लो छोटी सी, ठीक है। यस, हमारे फादर जो है वो एप्पल्स लेके आए हैं। देन वहाँ से आप गए थोड़ा सा आगे, वहाँ पे किचन है, किचन में आपने देखा दूध फैला हुआ है एंड साइड में ब्रेड रखे हैं, मिल्क, ब्रेड, ठीक है। एंड जब नीचे गए, आप अपनी पार्किंग में गए और आपको याद आया कि भाई मैंने जो चॉकलेट्स थी मम्मा से छुपाई थी वो मैंने पार्किंग में रखी हुई है। सो जो पार्किंग में आप गए एंड यू हैव दैट चॉकलेट्स, ठीक है। देन आप बाहर चले गए। सो जब आप दुकान पे जाओगे और रिकॉल करोगे ना, तो ये रिकॉल मत करना क्या लेके आना है, जस्ट रिकॉल अपना पैटर्न घर का। एक बार ट्राई करके देखना कि भाई हम उस पर गए, अपने टी वाले कमरे में गए, वहाँ पे एप्पल्स पापा, तो एप्पल्स याद आ जाएगा। देन किचन में वो 2 आइटम्स, ब्रेड एंड मिल्क, एंड देन चॉकलेट्स इन द पार्किंग। ओके, सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट योर होम विद द आइटम्स, ठीक है। इसको किसी भी थ्योरी पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे, या फिर किसी पे भी एनीथिंग एक बार लगा कर देखना। फैमिलियर प्लेस कोई भी हो सकती है, अपना नानी का घर ले लो या फिर अपना जो आप रोज जहाँ से स्कूल और कॉलेज जाते हो वो ले लो, ठीक है। इससे ईजी हो जाता है चीज़ों को याद रखना। ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हो। इसको प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना, ये सच में वर्क करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बार बार परेशान होते रहना चीज़ों को याद करना, बिकॉज आई हैव सीन है लोगों को बहुत प्रॉब्लम है पता है चीज़ें याद रखने में, नहीं होता। रोड लर्निंग इतना आसान नहीं है, इट्स अ टैलेंट ठीक है। बट लेट मी टेल यू, हर कॉन्सेप्ट के पीछे, हर चीज़ के पीछे ह्यूमन की, उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। सो यूज दैट एंड अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। ऐसी कई कई वीडियोज़ के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट to my channel गायत्री शर्मा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये वर्कआउट हुआ या नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।